हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th, जिसमें हमारा पहला ही चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। शुरू करते हैं हम इस चैप्टर की समरी। हम पढ़ रहे हैं पदार्थ के बारे में, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है उसको हम पदार्थ बोलते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी पदार्थ होती हैं। जैसे पेन है, पेंसिल है, बुक है, पानी है, गैस है, ऑक्सीजन है, ये सब के सब जो है पदार्थ हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रही होंगी और इनका कुछ वेट होगा, कुछ द्रव्यमान होगा, किसी न किसी वस्तु से तो ये मिलके बनी है ना, तो इसको हम बोलेंगे पदार्थ। अब जो भी जैसे जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो पदार्थ में नहीं आएंगे। जैसे खुशी है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ये जो होते हैं ये पदार्थ नहीं होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं जिनको आप देख पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, वो सारी की सारी जो होती हैं वो पदार्थ होती हैं। अब कोई भी जो पदार्थ होता है उसके कुछ गुण होते हैं। पदार्थ जो होगा वो कणों से मिलके बना हुआ होगा, और जो उसके कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। बिना माइक्रोस्कोप के आप उनको नहीं देख पाओगे। और ये जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और ये सतत नहीं है। सतत का मतलब होता है ऐसे लगातार नहीं है, बल्कि ये ऐसे होते हैं तो इनके बीच कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खाली, जैसे ये नज़र आ रहा है हमें, ये यहाँ पे तो ये थोड़ा सा खाली जगह बच गई ना। तो जो भी पदार्थ होते हैं वो सतत नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उनके बीच खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है। और जो ये पदार्थ होते हैं अब उनके बीच में जो खाली जगह है, जैसे ये दो पदार्थ के कण हैं ऐसे, अब इनके बीच ये खाली जगह है तो ये ऐसे ऐसे गति करेंगे। ये जो कण होता है एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर, जैसे पेंडुलम गति करता है, तो ये ऐसे लगातार गति करते रहते हैं। गति करेंगे तो इनके अंदर गतिज ऊर्जा भी होगी, और ये जो कण होते हैं ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। अब कोई भी जो पदार्थ होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठोस में जैसे फ़ोन है, द्रव में पानी और गैस में ऑक्सीजन। तो ये ऐसे आप इनके एग्जाम्पल से याद रख सकते हो। उसके बाद हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर भी तीनों अवस्थाएं मिलेंगी। ठोस अवस्था में आपको क्या मिलेगा? हड्डी और दांत। द्रव अवस्था में हमारी बॉडी के अंदर पानी भी होता है, ब्लड भी होता है। और गैस अवस्था में जो फेफड़ों के अंदर हवा जाती है, ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ रहे हैं, तो हमारी बॉडी में गैसेस भी हैं। उसके बाद जो ठोस होता है, जैसे एक बॉक्स है, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर मान लिया ये एक बॉक्स है तो इसका साइज़ बिल्कुल फिक्स है, तो इसका आकार निश्चित होता है। इसकी जो सीमाएं हैं, मतलब जो इसकी बाउंड्री है, वो भी एकदम फिक्स होती है, निश्चित होती है, स्पष्ट होती है। इसका जो आयतन होगा, इसमें जो वेट है इसका, वो वेट जो होगा वो भी फिक्स रहेगा। और इसकी जो संपीड़ता है वो नगण्य है। नगण्य का मतलब होता है ना के बराबर, जिसको आप नहीं गिन सकते। और संपीड़िता का मतलब होता है आप इसको दबा रहे हैं तो क्या ये दब रहा है? अगर आप इसको ऊपर से ऐसे दबाओगे और तो ये दबेगा नहीं। ठोस की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसका आकार निश्चित है, सीमाएं निश्चित हैं, आयतन निश्चित है, और उसके अंदर संपीड़ता नहीं है। मतलब आप उसको दबाओगे तो नहीं दबा पाओगे वो। जैसे अगर दीवार है, दीवार को आप दबा रहे हो तो क्या दीवार अंदर जा रही है? नहीं जा रही ना, तो इसमें संपीड़ता नहीं होती। उसके बाद आता है द्रव। द्रव क्या होते हैं? द्रव जो होंगे, जैसे पानी है, तो पानी क्या होता है? तरल होता है, बह जाता है, वो उसमें बहना होता है। अब जो द्रव होता है उसका आकार निश्चित नहीं है। जैसे हमने अभी देखा था कि ये बॉक्स था तो इसका आकार ऐसे होगा, ये बिल्कुल निश्चित। आप इसको कहीं भी रखो, अगर आपने इसको एक प्लेट के अंदर रखा तो भी इसका आकार यही रहेगा। आपने इसको बड़े बॉक्स के अंदर डाल दिया है, एक और बॉक्स के अंदर अगर डाल दिया है तो भी इसका आकार यही रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो द्रव होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे मान लिया ये गिलास है, आपने पानी को इसके अंदर डाला तो अब आपको ये गिलास जैसी शेप में दिखेगा। अगर ये ऐसे प्लेट है, प्लेट के अंदर डाला तो पूरी प्लेट में फैल जाएगा, तो इसका आकार यहाँ ऐसा हो गया था और यहाँ ऐसा हो गया है। तो जो द्रव होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है। जिस भी बर्तन में आप उसको डाल रहे हो वो वैसी ही शेप ले लेता है।
लेकिन जो द्रव है उसका आयतन निश्चित रहता है। मतलब द्रव अगर 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। अगर 1 लीटर पानी है, आप उसको बोतल में डाल रहे हो, गिलास में डाल रहे हो, कटोरे में डाल रहे हो, तो आप किसी भी कंटेनर में उसको डालो, वो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि कटोरे में डालोगे तो 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा। तो इसका जो आयतन है वो निश्चित है। और द्रव में संपीड़ितता होती है लेकिन कम होती है। जैसे पानी है, पानी के अंदर अगर आप उंगली को डालते हो तो हमारी उंगली अंदर चली जाती है ना, तो इसके अंदर संपीड़ितता होती है, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में कम होती है। अब हम देखेंगे गैसों में बहाव होता है। जैसे अगर किचन में से गैस लीक हो रही होती है तो पूरे घर में वो फैल जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जो गैस हैं उनके अंदर बहाव होता है। जो गैस होती है उनमें संपीड़ितता भी है। अब हवा होती है सब जगह और हम उसके अंदर से आराम से चल रहे हैं। हवा में से हम अपने हाथों को मूव करते हैं तो वो मूव हो जाते हैं, तो गैस के अंदर संपीड़ितता है। जो गैसेस होती हैं उनकी जो सीमा होती है वो कोई निश्चित नहीं होती है। गैस को आप जिस भी बर्तन में डालोगे उसी जैसी वो शेप ले लेगा। आकार उसका निश्चित नहीं है, उसकी सीमा निश्चित नहीं है और उसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। मान लिया आपके पास ये एक इतना बड़ा सिलेंडर है, ठीक है, तो इस सिलेंडर में जो गैस आएगी उसका आयतन निश्चित नहीं है। अगर आपने ज़्यादा उसके ऊपर बल लगा दिया है, दबाव ज़्यादा लगा दिया है, उसकी संपीड़ितता आपने बढ़ा दी है, तो इसी सिलेंडर के अंदर मान लिया 4 लीटर गैस आ गई। अगर इसमें आपने संपीड़ितता कम लगाई तो इसी सिलेंडर के अंदर 2 लीटर गैस आ जाएगी। तो गैसेस का जो आयतन होता है वो निश्चित नहीं होता है। अब जो पदार्थ की अवस्था होती हैं, कोई पदार्थ ऐसा भी है जो तीनों अवस्थाओं में मिलता है, तो पानी जो होता है वो तीनों अवस्थाओं में मिलेगा, ठोस में भी, द्रव में भी और गैसेस में भी। पानी को आप बर्फ़ के रूप में भी देखते हो, लिक्विड पानी में भी देखते हो और उसको भाप के रूप में भी देखते हो। तो पानी की तीनों अवस्थाएं होती हैं। अब क्या हम एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर आपने पानी लिया और आपने उसको फ्रिज में रख दिया तो क्या होगा, पानी जो है द्रव से बर्फ़ में बदल जाएगा, मतलब ठोस में बदल जाएगा। और अगर आपने उस पानी को गैस के ऊपर रख के गर्म कर दिया तो क्या होगा, वो भाप बन जाएगा, तो द्रव से गैस में बदल जाएगा। तो इस तरीके से जो पदार्थ होता है हम उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसको बदल भी सकते हैं। बदलने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम तापमान में बदलाव करेंगे या फिर हम दबाव में परिवर्तन करेंगे। अब तापमान का देखेंगे कि तापमान में परिवर्तन कैसे करके हम कैसे अवस्था को बदलते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, गलनांक क्या है। अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, गलनांक वह तापमान जिस पर कोई वस्तु गल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। गलने का मतलब क्या है, पिघल जाना। कोई ठोस आपने लिया, आपने उसको गर्म करना शुरू किया, तो जितने तापमान पर जाकर वो पिघल जाती है उसको हम उसका गलनांक बोलेंगे। जैसे बर्फ़ है, पानी को अगर हम जमाना चाह रहे हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जाके जमता है, उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और उसको जब गर्म करते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल के पानी बनता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे बदल रहे हैं। तो सेल्सियस में अगर आपको कोई चीज़ दे रखी है उसमें आप 273 जोड़ दोगे तो केल्विन में बदल जाएगी। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको आपने 273 जोड़ा तो वो 273 केल्विन बन गया। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, ये दोनों बराबर हैं। और ऐसे ही अगर आपने कोई चीज़ केल्विन में दे रखी है और हम उसको सेल्सियस में बदलना चाह रहे हैं तो उसमें से 273 को घटाना पड़ेगा। जैसे मान लिया 373 केल्विन आपको दे रखा है और हम इसको सेल्सियस में बदलना चाह रहे हैं, तो केल्विन में से 273 को घटा दो, कितना आ गया, 100 आ गया। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस ये बराबर है, ठीक है। तो ऐसे हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है संघलन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त का मतलब क्या होता है, छुपी हुई। तो इसमें क्या होगा, मान लिया हमने क्या किया है, 1 किलो ठोस लिया है, कोई भी ठोस पदार्थ लिया हमने, वो 1 किलो लिया। फिर हम क्या करेंगे, उसको गैस के ऊपर रखेंगे, बर्नर के ऊपर रखेंगे और उसका तापमान बढ़ाना शुरू करेंगे ताकि वो पिघल जाए, वो गल जाए। तो जितना भी हम तापमान बढ़ा रहे हैं लेकिन वो जो ठोस है उसका तापमान नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितनी भी आप ऊष्मा दे रहे हो वो ऊष्मा उसको ठोस से द्रव में बदलने में
यूज हो रही है, खर्च हो रही है। तो जितनी ऊष्मा लेकर कोई भी पदार्थ 1 किलो ठोस से द्रव में चेंज हो जाता है, उस ऊष्मा को हम बोलते हैं उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, संघलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। तो जैसे आपने मान लिया आपने ये बर्फ़ ली, ये हमारे पास बर्फ़ थी 1 किलो। ठीक है। और हमने इसको ऐसे बर्नर के ऊपर रखा है और इसको जलाना शुरू कर दिया है। अब बर्फ़ है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर एक थर्मामीटर हमने रख रखा है और ये दिखा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। फिर जैसे ही हमने बर्नर को ऑन किया तो इसका तापमान बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ जो थर्मामीटर है अब भी उसके अंदर 0 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग ही आ रही है। तो जो हम तापमान दे रहे हैं, जो हम ऊष्मा दे रहे हैं, वो कहाँ जा रही है? वो ये जो बर्फ़ है अब वो पिघल कर धीरे धीरे पानी में बदलेगी। जब तक ये पूरी बर्फ़ पानी में नहीं बदल जाती तब तक इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो जितनी ऊष्मा को हमने यूज़ कर दिया है 1 किलो बर्फ़ को ठोस से द्रव में बदलने में, वो उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। समझ आ गया? अब हमने क्या देखा, जब हम इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि इस बर्नर के अंदर जो बर्फ़ है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है और जो वो थोड़ी थोड़ी पिघल रही है और वो जो पानी बन रहा है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ या पानी में से किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो जो बर्फ़ है वो तो ठोस है, ठोस के कण पास पास होते हैं, कम गति करते हैं। लेकिन जो द्रव होता है उसके कण थोड़ा दूर होते हैं, उनके बीच खाली जगह ज़्यादा है तो वो ज़्यादा गति करेंगे, तो इनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। मतलब द्रव की जो गतिज ऊर्जा है ठोस के कंपैरिजन में सेम तापमान पर द्रव की ज़्यादा रहेगी। उसके बाद बारी आती है क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक का मतलब है वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है वायुमंडलीय दाब पर। मतलब हमने दाब को चेंज नहीं किया है, दाब जितना हमारा वायुमंडल में है उतना ही है, हमने उसको कम ज़्यादा नहीं किया है। रूम टेम्परेचर जो होता है उसी टेम्परेचर पर हमने उस द्रव को उबाला है। तो जितने तापमान पर जाकर वो उबलेगा वो उसका क्वथनांक कहलाएगा। पानी का आपको याद रखना है, पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और इसको केल्विन में बदलोगे तो क्या करोगे, 273 जोड़ दोगे तो 373 केल्विन बोलो या 100 डिग्री सेल्सियस बोलो, दोनों ही एक बात है। उसके बाद ऐसे ही आप बोलोगे, अगर हमने पानी लिया, पानी को उबालना शुरू किया तो क्या होगा, उसके तापमान में सीधा वृद्धि नहीं होगी, तापमान उसका 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि जितना भी आप उसको ऊष्मा दे रहे हो वो उसको पानी से गैस में बनाने में, मतलब उसके वाष्प बनाने में चेंज लग रही है। ठीक है। तो ये जो ऊष्मा होगी ये उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। अब आपसे पूछा जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो द्रव अवस्था में भी है और गैस अवस्था में भी है, वाष्प के रूप में भी है, तो किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी? तो गैस के जो कण होते हैं वो द्रव की अपेक्षा ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ज़्यादा गति करते हैं, तो जो गैस होगी उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, तापमान को कम या ज़्यादा करके हमने उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला। जैसे मान लिया हमारे पास ये ठोस था, इधर द्रव है और ये गैस है। ठीक है। अगर हम ठोस को द्रव में बदलना चाहते हैं तो हमें तापमान का क्या करना पड़ेगा, उसका जो तापमान है वो क्या करना पड़ेगा, ठोस है बर्फ़, उसको द्रव में बदलना है तो हम उसको गर्म करेंगे, मतलब उसके तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही जब द्रव है पानी और उसको गैस में बदलना चाहते हो तो और ज़्यादा गर्म करेंगे तब जाके उसकी भाप बनेगी, तो तापमान को बढ़ाएंगे। और अगर उल्टा करना हो, अगर आप गैस को द्रव में बदलना चाह रहे हो तो तापमान को घटाएंगे। भाप हैं उनको इकट्ठा कर लो रूम टेम्परेचर पर तो क्या होगा, वो द्रव बन जाएंगी। अब द्रव है उसको फ्रिज के अंदर रख दो, तापमान को और भी घटा दो तो वो ठोस में बदल जाएगा। तो ऐसे हम तापमान में परिवर्तन करके पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। उसके बाद बारी आई ऊर्ध्वपातन की। अभी हमने क्या देखा, आपके पास अगर ठोस है, ठीक है, हमने उसके तापमान को बढ़ाया तो द्रव बना, और भी ज़्यादा बढ़ाया तो गैस बना। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस हैं, आपने उनके तापमान को बढ़ाया तो वो सीधा गैस में बदल जाएंगे, द्रव में नहीं बदलेंगे। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, जिसमें कोई भी पदार्थ
ठोस अवस्था में जाए बिना ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है, और ऐसे ही उल्टा भी, गैस से सीधा ठोस में बदलता है, बीच में द्रव में नहीं बदलता। इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे आप लोगों ने कपूर देखा होगा, तो हम कपूर जो होता है उसकी गोलियां होती हैं, ठोस होती हैं, जैसे ही हम उसमें आग लगाते हैं तो वो सीधा गैस में बदल जाती हैं। तो क्या हुआ, बीच में वो पिघली नहीं ना, तो ये है ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल। अब ये ताप का देखा था हमने, अब इसके बाद हम देखेंगे दाब का। दबाव में कैसे परिवर्तन करके एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने क्या देखा, जैसे ये एक ठोस है, तो ठोस के कण जो होंगे बिल्कुल ऐसे पास पास होंगे, बहुत कम खाली जगह होती है उनके बीच। जो द्रव होता है उसके कण थोड़ा सा दूर दूर होंगे, और जो गैस होती है उसके कण बहुत ही ज़्यादा दूर होंगे। ठीक है, अब आप ये देखो, ये हमारे पास गैस है ना, अगर हम ऊपर से इसके ऊपर दबाव लगाएंगे तो ये कण क्या होंगे, ये नीचे एडजस्ट हो जाएगा, ये और नीचे जाएगा, ये और नीचे जाएगा, तो ये कण पास पास आ जाएंगे। तो ठोस से क्या होगा, गैस से क्या होगा, द्रव बन जाएगा। अब इसके ऊपर अगर और दबाव लगाएंगे तो ये और भी पास 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 आके क्या होगा, ठोस में बदल जाएगा। तो अगर गैस के ऊपर आपने जो दबाव है उसको बढ़ा दिया है तो वो द्रव बन रहा है, द्रव के दबाव को बढ़ा दिया है तो वो ठोस बन रहा है। और ऐसे ही हम उल्टा भी कर सकते हैं, अगर ठोस के ऊपर का जो दबाव है हमने उसको कम किया तो क्या होगा, पार्टिकल को ज़्यादा जगह मिल गई है, वो ऐसे ऊपर की तरफ गति करेंगे, दूर दूर फैल जाएंगे, तो वो द्रव में बदल जाएगा। और भी आपने दबाव को बढ़ा दिया तो वो और भी दूर दूर चले जाएंगे और वो गैस में बदल जाएगा। तो अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, गैस को द्रव में बदलना चाह रहे हैं, गैस को आप द्रव में बदलना चाह रहे हैं, तो या तो हम उसके दबाव को बढ़ा दें या फिर उसके ऊपर के तापमान को हम कम कर दें। दोनों ही तरीक़ों से हम गैस को द्रव में बदल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम एक अवस्था को दूसरी में बदल सकते हैं। तापमान को हमें क्या करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है, दबाव को कम करना है या ज़्यादा करना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैस होती है, एलपीजी जो गैस होती है जिसको हम सिलेंडर में भरते हैं, वो गैस है, लेकिन जब हम उसको सिलेंडर में भरते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है, द्रव अवस्था में भरी जाती है। तो द्रव अवस्था में कैसे भरी गई, क्योंकि ये एक सिलेंडर है हमारे पास, मान लिया ये ऐसे एक सिलेंडर है हमारे पास, तो इसके अंदर जब गैस को हम भर रहे हैं, ऐसे गैस के कण दूर दूर हैं, लेकिन जब हम ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव लगा रहे हैं तो ये कण क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे, और भी गैस भरी जाएगी फिर ऊपर से, तो ऐसे कण पास पास आ जाएंगे और ये गैस से द्रव में बदल जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रव अवस्था में बदल गई है ना, वो पहले गैस थी। तो दबाव बढ़ाने से गैस के कण क्या होंगे, पास पास आ जाते हैं। ऐसे ही आपको एक एग्जांपल याद रखना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो, उसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सीधा पूछ लिया जाता है कि ड्राई आइस किसको बोलते हैं, तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को ड्राई आइस बोला जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है हमारे पास, अगर हम उसके ऊपर दबाव को बढ़ाएंगे तो वो सीधा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। तो गैस से वो सीधा क्या बन रही है, ठोस बन रही है। तो ये ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल हुआ, और आप उल्टा भी कर सकते हो। जो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके ऊपर के दबाव को अगर आपने हटा दिया है तो ये सीधा गैस में बदल जाएगी। उसके बाद बारी आती है वाष्पीकरण की। अभी हमने क्वथनांक के बारे में पढ़ा। क्वथनांक पे क्या होता है, पदार्थ जो होता है वो उबलने लगता है। लेकिन वाष्पीकरण क्या होती है, वाष्पीकरण एक अलग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो द्रव होता है, जैसे ये द्रव है, तो ये जो इसके ऊपर वाले पार्टिकल हैं, सतह के ऊपर वाले जो पार्टिकल होते हैं ना, ये वायुमंडल में जो भी तापमान है हमारे आसपास, उसी तापमान पर ये जो द्रव हैं, देखो पहले जो द्रव होता है, अगर हम उसको गैस में बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका तापमान बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो गैस में बदलेगा, या फिर उसके ऊपर के जो दबाव है उसको कम करना पड़ेगा। तो वायुमंडलीय दबाव पे है हम काम कर रहे हैं, तो दबाव में हमने कोई चेंज नहीं किया। और ऐसे ही हम रूम टेम्परेचर पे ही काम कर रहे हैं, तो तापमान को भी हमने चेंज नहीं किया है। लेकिन जो ये द्रव है वो क्या कर रहा है, गैस में बदल रहा है। कैसे बदलेगा, कि इसके जो सतह वाले पार्टिकल होते हैं वो अपने क्वथनांक तापमान से, मतलब द्रव को अगर आप गैस में बदलना चाहते हो तो उसका एक फिक्स तापमान होता है ना, जैसे पानी है, पानी को जब आप 100 डिग्री पे गर्म करोगे तभी जाके तो वो गैस में बदलेगा ना, ऐसे तो नहीं उड़ जाएगा।